मैं सुजान सिंह गोदी हमारे यूट्यूब चैनल SPS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली जो 8 है वहाँ से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 22 से पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 के लिए है, विषय गणित है। पाठ नंबर आज पढ़ेंगे हम 6। अब तक हम पढ़ चुके हैं पाठ नंबर 5। तो देखो 22 का प्रश्न आपके पास में क्या है। ठीक है, 22 का प्रश्न यह है कि एक नदी के पुल के, ये जैसे मैं कहता हूँ आपके पास में ये नदी है, तो देखो आप सपोज करो ये आपके पास में क्या है, नदी है, और ये नदी है, तो इस नदी के ऊपर क्या है, एक पुल है। मैं कहता हूँ इस प्रकार से क्या है, एक पुल है, इसके ऊपर है पुल। ठीक है, अब क्या बोले, इस पुल के एक बिंदु से, ये पुल के नदी के ऊपर है, नदी के ऊपर क्या है, एक पुल, इस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर ऊपर से नीचे का जो अवनमन कोण है, ये दे रखा आपको 30 डिग्री वह 45 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास में, और ये 45 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या निकालनी है, नदी की ऊंचाई दो दे रखी है, नदी से, फिर क्या दे रखा है आपको, नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से पुल की जो ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, 4 मीटर। तो आपको ये नदी की चौड़ाई नहीं है क्या, ये नदी की चौड़ाई निकालनी है। इसको मान लेंगे अक्ष और इस भाग को वाई, तो अक्ष प्लस वाई हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब देखना आप चित्र को, ये 4 मीटर, नदी से पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। नदी के सम्मुख किनारों पर जो अवनमन कोण है, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो कोण दे रखा आपको 30 डिग्री। ठीक है, और एक दे रखा है 45 डिग्री, ये कोण हो गया 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपको दे रखा है, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, और वो 45 है तो ये भी 45 हो गया। ये जो ऊंचाई थी आपके पास में कितनी है, 4 मीटर, और नदी की निकालनी है आपको चौड़ाई। इस भाग को मान लेंगे अक्ष और इसको मान लेंगे वाई। ठीक है, इस भाग को आप क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। ये आपके पास में है, नदी से पुल की ऊंचाई 4 मीटर, अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपके पास में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और नदी की चौड़ाई अक्ष प्लस वाई, क्या लिख देंगे, ए बी सी और डी। माना कि नदी की चौड़ाई क्या है, BD, माना कि नदी की चौड़ाई अक्ष प्लस वाई मीटर है, अक्ष प्लस वाई मीटर है। अक्ष और वाई का जो योग करेंगे वो क्या है, नदी की चौड़ाई है आपके पास में। ठीक है, और इसके अलावा मतलब इसका मतलब आपने BC तो क्या माना था, अक्ष मान लिया BC को, तो और CD को क्या मान लिया, वाई है। ठीक है, ये मान लिया। अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है आपके पास में। ठीक है, क्यों होता है, ये एकांतर कोण है आपके पास में। ठीक है, तो थीटा का मान क्या आ गया, 30 डिग्री भी आ गया और 45 डिग्री भी आपके पास में थीटा का मान आ गया। तो एक बार तो हम अक्ष का मान निकालेंगे, एक बार हम वाई का मान निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से आपके पास में नदी की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये कोण तो आपके पास में 90 डिग्री है ये, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में C का जो मान है वो क्या है, 90 डिग्री। तो टेन लंब और आधार किस में आएगा, टेन थीटा में, तो लंब बटे आधार, लंब आपके पास में क्या है AC और आधार क्या है BC। थीटा को जो मान है वो आपके पास में क्या है 30 डिग्री, लंब यहाँ पर आपके पास में क्या है 4, आधार क्या है अक्ष मान लिया। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 4 बटे अक्ष, वज्र गुणा करने पर अक्ष गुणा 1 अक्ष और 4√3, ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला समकोण त्रिभुज लेंगे आप, तो समकोण त्रिभुज ये तो ले लिया आपने, अब ये लेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में C है आपके पास में 90 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
लंबाई आपके पास में क्या है AC, आधार क्या है CD, टेन थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, लंब आपके पास में 4 है, आधार क्या है y, टेन 45 का मान 1 होता है 4/y और y बराबर 4। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे हम नदी की चौड़ाई। क्या निकालेंगे? नदी की चौड़ाई। तो क्या लेंगे? अतः नदी की चौड़ाई आपने क्या माना था x प्लस वाई, x का मान आपके पास में क्या आ गया 4√3 प्लस y का मान 4, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया 4 कॉमन आ गया। ठीक है, 4 का भाग देंगे तो √3 प्लस 1, तो यहाँ से 4 कोष्टक √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, यहाँ से संख्याओं को जोड़ देंगे तो 4 x बराबर चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा ये कितना हो गया 2.732 गुणा कर देंगे यहाँ से 4 दूनी 8, 4 3 12 है, 1 आसर की 4 7 28, 1 29, 4 दूनी 8, 2 10। ये आपके पास में नदी की चौड़ाई आ गई मीटर में 10.928 मीटर, जो आपके पास में क्या है नदी की चौड़ाई है। ठीक है, अब करेंगे हम अगला प्रश्न। ठीक है, अब है 23 का प्रश्न, देखना आप। तो 23 का प्रश्न आपके पास में क्या है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से, ये जहाज का डेक है और पानी की सतह से कितना ऊंचाई पर है, ये जहाज का डेक आपके पास में। ठीक है, यहां से ले रहे हैं हम, ये तो हो गया जहाज का डेक और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पास में 10 मीटर है। ठीक है, इसको मान लिया आपने 10 मीटर जहाज के डेक। दोबारा देखना, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि पहाड़ी की सीकर, एक पहाड़ी हो रहा है यहाँ पर, ये पहाड़ी हो गई, पहाड़ी की सीकर से का जो ऊनियन कोण है वो पहाड़ी की सीकर का ऊनियन कोण 60 डिग्री। ठीक है, ये कोण दे रखा आपको 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण है जो आपके पास में कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। पूछा कि आपको निकालना है जहाज से पहाड़ी की दूरी। एक तो जहाज है ये और ये पहाड़ी है, एक तो आपको ये अक्ष का मान निकालना है। ठीक है, इसको अक्ष मान लिया आपने। ठीक है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई, एक पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई, ये 10 है तो आपके पास में ये 10 मीटर हो जाएगा और उसको क्या मान लेंगे आप y मान लेंगे आप। तो यहाँ पर पहाड़ी की ऊंचाई क्या जाएगी आपके पास में 10 प्लस y आ जाएगा, ये पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी आपके पास में कंप्लीट। ठीक है, देखना, माना कि फर्स्ट ये मानेंगे आप, जैसे A, ये B, ये बिंदु C, ये 90 डिग्री हो गया D, ये 30 डिग्री, अवनमन कोण बराबर ऊनियन कोण, ये y हो गया, ये अक्ष है तो ये भी अक्ष हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो देखो, माना कि जहाज ये है, जहाज से पहाड़ी की दूरी x मीटर है। माना कि जहाज से पहाड़ी की दूरी कौन सी BC x मीटर है। माना कि जहाज से पहाड़ी की दूरी क्या है x मीटर मान लिया आपने। ठीक है, ये x मान लिया जो BC है। और फिर इसके अलावा आपको पूछा क्या है, इसके अलावा आपको पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, वह पहाड़ी की ऊंचाई लगा देंगे, वो लगा के पहाड़ी की ऊंचाई क्या है 10 प्लस पहाड़ी की ऊंचाई कौन सी यहाँ पर C और यहाँ पर हो जाएगा D और यहाँ पर आपने मान लिया बिंदु E, तो CE 10 प्लस y मीटर है। ये क्या आ गई आपके पास में पहाड़ी की ऊंचाई है 10 प्लस y मीटर है।
तो BC तो आपने अक्स मान लिया और पहाड़ी की ऊंचाई क्या आ गई 10 + y मीटर, ये पहाड़ी की ऊंचाई आ गई आपके पास में। और इसके अलावा BC किसके बराबर है, BC जो बराबर है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो BC अक्स है तो AD भी अक्स है, तो ये भी अक्स हो जाएगा आपके पास में। ये भी कितना है आपके पास में, अक्स है कि AD व BC दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी आपके पास में क्या आ गया, अक्स आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अगला क्या लिखना है, अवनमन कोण। अवनमन कोण है वो किसके बराबर है, वो बराबर है उन्नयन कोण के। क्यों है, एकांतर कोण है आपके पास में। तो थीटा का मान क्या आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। एक थीटा का मान हो रहा है आपके पास में वो 60 डिग्री। आपको पहले अक्स का मान निकालेंगे इस त्रिभुज से। ये त्रिभुज कौन सा आपके पास में, ABC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी आपके पास में क्या है, 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, लंब से निकालना है आपको आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है AB, आधार क्या है BC। टेन थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। लंब आपके पास में 10, आधार क्या है अक्स। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटे अक्स। वज्र गुणा करेंगे अक्स गुणा 1 अक्स, 10√3। ये क्या आ गया, जहाज से पहाड़ी की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 10√3 मीटर है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर अगला क्या आपके पास में, अगली है आपके पास में, ये लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज ADE। ADE में जो कोण D है वो कितना है आपके पास में, 90 डिग्री। लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है DE और आधार क्या है AD। तो टेन थीटा का मान क्या है 60 डिग्री। DE कितना है, D से E तक Y। AD कितना है अक्स। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर Y बटे अक्स। वज्र गुणा करेंगे √3 किससे गुणा होगा, अक्स से, बराबर Y। अब यहाँ पर आप समीकरण 1 से अक्स का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से अक्स का मान रखने पर, ठीक है। जो अक्स का मान है वो आपके पास में क्या है, 10√3 है आपके पास में। तो √3 तो आएगा, अक्स के स्थान पर क्या आएगा 10√3 बराबर y। गुणा करेंगे तो यहाँ से √3 को √3 से 3 और 10 को 3 से गुणा करेंगे 30। तो y का मान आपके पास में क्या आ गया, y का मान आपके पास में आ गया यहाँ से 30 आ गया, ठीक है। जो y का मान है वो आपके पास में क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब देखना आप आगे, तो y का मान निकालना क्या आपको, अगला काम पहाड़ी की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, अतः है, यहाँ पर कर रहा हूँ, अतः है पहाड़ी की ऊंचाई वो क्या है आपके पास में 10 + y। 10 y का मान क्या है 30 और किस में है, मीटर में है ये। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई 40 मीटर, ठीक है। और एक और क्या पूछा था आपको, जहाज से पहाड़ी की जो अक्स का मान था, पहाड़ी की दूरी क्या है आपके पास में 10√3 मीटर है, ठीक है। अब करेंगे हम अगला प्रश्न। अब करेंगे हम 24 का प्रश्न। आपके पास में 24 का प्रश्न है क्या, देखो आप, एक पेड़ की जो ऊंचाई है, ये पेड़ है आपके पास में, और इस जो पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पास में 12 मीटर है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है, इतना काम तो हो गया। एक पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर ऊंचा जो पेड़ है तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है। ये तेज हवा से टूट गया, मैं कहता हूं यहां से टूट गया, और ये जो टूटा हुआ भाग है ये जमीन का छू रहा है, जो शीर्ष भाग है, ठीक है, ठीक है। इतना काम हो गया।
शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ, ये पेड़ का शीर्ष भाग है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ठीक है। ये पेड़ है आपके पास में, एक पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है, तेज हवा से टूट जाता है, पेड़ का शीर्ष भाग जमीन को छूता है और जमीन के साथ जो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा आपको, ये पूछ रहे हैं तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा। ये ऊंचाई निकालनी है, तेज हवा से जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा। ठीक है, इसको मान लेंगे आप अक्ष मान लो आप, तो ये अक्ष है, तो ये भी पेड़ का भाग है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस अक्ष, कि पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है अक्ष। पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, अक्ष, ये अक्ष मान लेंगे। माना कि पेड़ जमीन से अक्ष मीटर ऊंचाई से टूटा, अक्ष मीटर ऊंचाई से टूटा। मतलब क्या आ गया, ए बी ने आपको ए बी को क्या मान लिया अक्ष, तो एस सी क्या हो जाएगा एस सी, क्यों एस सी भी आपके पास में पेड़ का ही भाग है, एस सी प्लस ए बी कितना है आपके पास में 12 मीटर है, अक्ष मान लिया तो अक्ष कम कर देंगे 12 में से, तो एस सी कितना आ जाएगा आपके पास में 12 माइनस अक्ष आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, अक्ष का मान निकालना है। आपके पास में क्या है लंब और कर्ण है, यहाँ पर लंब और कर्ण किस में आएगा साइन थीटा में, और थीटा का मान आपके पास में कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर क्या है ए बी और कर्ण क्या आपके पास में ए सी, तो साइन थीटा का मान क्या है आपके पास में 60 डिग्री, ए बी कितना है अक्ष और ए सी कितना है लंब बटे कर्ण है, कर्ण क्या है 12 माइनस अक्ष। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में कितना होता है √3/2, √3/2 होता है आपके पास में। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया अक्ष बटे 12 माइनस अक्ष, वज्र गुणा कर देंगे तो √3 किससे गुणा होगा 12 माइनस अक्ष से, और 2 किससे गुणा होगा अक्ष से, 2 अक्ष हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप हमें निकालना है जो मान निकालना है वो किसका निकालना है अक्ष का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो √3 किससे गुणा हो गया 12 से, तो 12√3 बराबर क्या हो जाएगा अक्ष √3 बराबर 2 अक्ष, अक्ष के पदों को एक पक्ष में करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में ऊपर करो में, तो यहाँ से आपके पास में आएगा 12√3 बराबर 2 अक्ष माइनस अक्ष √3, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा लिख लो आप √3 और आगे अक्ष, तो यहाँ पर ये सही रहेगा √3 और अक्ष यहाँ से कॉमन आ गया, तो 2 माइनस √3 आपके पास में बच गया, किसके बराबर है 12√3 के बराबर है। हमें मान निकालना है, अक्ष का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसका कर देंगे पक्षांतरण। ठीक है, और ये पक्षांतर करेंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, यहाँ से हम करेंगे हरों का परमीकरण आप। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से किस प्रकार से करेंगे हम, अक्ष का मान किस प्रकार से निकाल, तो यहाँ से आपने इसका पक्षांतर किया तो आपके पास में किसका है प्लस का, यहाँ पर भी क्या है प्लस। अब क्या करेंगे आप हरों का करेंगे परमीकरण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12√3 बट्टे ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाग में, 2 + √3 बराबर अक्ष अंश व हर को। आप क्या करेंगे आप अंश व हर को, देखो क्या है 12√3 बट्टे 2 + √3 अंश व हर को किससे गुणा करेंगे 2 माइनस √3 से गुणा करने पर। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा अक्ष के बराबर। नीचे सूत्र लागू हो गया a² - b², तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे आप, ये घटाए हुए हैं, तो 12√3
इंटू 2 माइनस √3, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा अक्स के बराबर। तो 12√3 कोष्टक 2 माइनस √3 नीचे हो गया 4 माइनस 1, ठीक है, बराबर अक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको मान निकालना अब आपको, तो देखो तो 12√3 कोष्टक 2 माइनस √3 बट्टे 1 है, तो किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये गुणा करेंगे इससे, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 √3 माइनस 12 तिया 36 √3 गुणा √3 3, ये हो गया 36, ठीक है, बराबर अक्स। 24 गुणा √3 का मान होता है 1.732 से गुणा कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे 36, ठीक है। तो यहाँ से 24 को गुणा करेंगे आप 1.732 से, तो यहाँ से आएगा 41.569 माइनस 36। जब आप यहाँ से घटाएंगे 41.569 में से 36, तो आपके पास में क्या आएगा 5.569 ये आएगा, ठीक है। अतः पेड़ जमीन से क्या लिखेंगे, अतः पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर, जमीन से 5.569 मीटर, जमीन से 5 मीटर ऊंचाई से टूटा, ये आपको निकाला था। धन्यवाद।